ने कहा 3 दंड हैं, मन दंड है, वाणी दंड है, काया दंड है। मन से किसी का बुरा सोचना, हाय सत्यानाश हो इसका, ये क्यों जी रहा है, ये क्यों मजे के अंदर है। मन के द्वारा किसी के लिए बुरा सोचना, ये मन दंड है। इस दंड का कभी प्रयोग मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। एक घर था, उस घर में 2 भाई रहते थे। बीच में चौक था, इधर के जो कमरे थे उनमें एक रहता था, इधर के कमरों में एक रहता था। पर भावनाएं, स्त्री पुरुष की बात न लेना, बात को समझना। दोनों उधर की भी उधर की महिलाओं में द्वेष था। वो उसका बुरा सोचती रहती, उसका बुरा सोचती रहती। ये क्या खा रहे हैं, ये क्या पी रहे हैं, ये क्या लाए हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो उसके बारे में सोचती रहती। और फिर दोनों अपने अपने पतियों को रात में शिकायत करती। जब वो काम से लौट कर आते, आज यूँ हो गया, आज ये इन्होंने ऐसा था, आज इनके ये आया। उनमें से बड़ा भाई परेशान हो गया। परेशान तो छोटा भी होता था, पर बड़े भाई ने कुछ कदम रखने की सोची। बोला मैं कल है ना झगड़ा खत्म कर देता हूँ। बोली क्या करोगे? बोले कल मैं कारीगर को लेके आता हूँ और बीच में दीवार खिंचवा देता हूँ, इस चौक में झगड़ा ही नहीं रहेगा। ना वो तुम्हारे को देखेगी, ना तुम उनको देखोगे, वो अलग तुम अलग, दीवार बनवा देता हूँ, हर रोज का झगड़ा खत्म होगा। वो बोली कुछ अकल भी रखा करो। क्यों, क्या बात होगी? अगर आपने दीवार बनवा दी, मुझे कैसे पता चलेगा वो क्या कर रही है? दीवार बनवा दी, कैसे पता चलेगा? मन दंड, मन में सदा दूसरे के लिए बुरे बुरे ख्याल आते रहना, मन दंड। अभी हमारे श्री श्रेयांश मुनि जी बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। बंधु इनको आशीर्वाद देता हूँ, आरव को भी आशीर्वाद देता हूँ, ये कह रहे सुन रहे थे। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, वो छोटे साधु बोल रहे थे, बड़े तो देर कर दी थी, आए नहीं थे। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ कहने का, यह आज तो बड़े आए नहीं। अरे सत्य क्या छोटा बड़ा, जो मैं कहूँगा वही इनके पास है, जो इनके पास है वो मेरे पास से तो गया है। सब कितने बढ़िया बात बता रहे थे इस बोलने के बारे में। कभी कड़वा मत बोलो, कठोर मत बोलो। भगवान ने वाणी को दंड बताया, वह दंडिणं, ये वचन दंड है, ये दूसरे को दुख देता है अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो। इसीलिए इस दंड का किसी के अहित में कभी प्रयोग न करो। काय दंडिणं, काया के द्वारा ऐसी कोई चेष्टा करना जिससे दूसरे को दुख हो। ध्यान से चले ने कीड़ियां रगड़ दी, हो गया ना काय दंड, वो तो बेचारी मारी गई बेचारी। ध्यान से काम नहीं किया, कुछ और जीव हिंसा कर दी, क्रोध में बढ़ गए, भर गए, हाथ उठा लिया, जीव हिंसा की बात है। भगवान ने 3 दंड बताए और यहाँ क्या बताया? साधु कभी दंड समारंभ न करे, मन से किसी का बुरा न सोचे, वाणी से कटु कठोर न कहे, काया से कुछ ऐसा व्यापार कार्य नहीं करे जिससे किसी को दुख हो, तो वो ज्ञानी है। अन्यथा मंदा अज्ञानी है वो, जिसने इन दंडों का सम्यक प्रकार से प्रयोग नहीं किया, वह अज्ञानी। बंधु, जो उपदेश कपिल मुनि ने दिया, बड़े ज्ञान का उपदेश दिया। उन नवदीक्षितों को क्या सिखाया और क्या बताया? उन्होंने कहा देह में रहकर तुम्हें देहातीत होना है, अलग होना है।
एक सहजोबाई महिला हुई जो संत थी, उसने साधु की बात कही। तन जग में, साधु कौन होता है कही, तन जग में मन हरि के पासा। शरीर जो है वो संसार में है, लेकिन मन कहाँ किसके पास है? परमात्मा से, वहां जुड़ा हुआ है। तन जग में मन हरि के पासा, लोक भोग सो सदा उदासा। संसार के जो भोग हैं उनसे सदैव उदास है साधु। लोक भोग 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। प्रधान रूप से एक इंद्रिय का एक विषय गिने तो 5 हैं। इन सब को अपने अपने विषय चाहिए, अपना अपना भोग चाहिए। कानों को संगीत चाहिए, आंखों को दृश्य चाहिए, नासिका को गंध चाहिए, जिह्वा को रस चाहिए, और इस देह में स्थित त्वचा को स्पर्श चाहिए। इन सब के प्रति जो उदास है हमें नहीं चाहिए। इनमें से हमें किसी की भी अपेक्षा और आशा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। जिसका ये भाव है, फिर वो जिसका ये भाव है, उस साधु की बात दयाबाई नाम की महिला ने कही। साध रूप हरि आप हैं। वो तुम इतना सोच के मत रह जाना, साधु महाराज आए कुछ मांगने का है दे दो, ये सोच के ना रह जाना। साध रूप हरि आप हैं। साधु का रूप धारण करके हरि परमात्मा स्वयं उपस्थित हुआ है। कभी ये सोचो, तुम ये विचार करो, भाई ठीक है साधु महाराज आए हैं चलो। साध रूप हरि आप है, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की। इनकी वाणी, इनका उपदेश जीव की दुविधा को मिटा देता है। सबका करें कल्याण और जीव मात्र का ये कल्याण करते हैं। ये रूप है, ये बात है साधु की। कपिल मुनि ने उन साधुओं को उपदेश दिया, तुम ऐसा जीवन जियो, इस प्रकार का जीवन जियो। मैं सोचता था आज बात पूरी कर दो, लेकिन बात तो और रहती है। उन्होंने जो अद्भुत बात उन साधुओं को बताई, और उन साधुओं को नहीं, साधु मात्र हम सबको बताई, सबके लिए बताई। अद्भुत बातें हैं, वो सब समझने के साथ न्याय की हैं। समय के साथ जैसा होगा, चर्चाओं का भाव रखते हैं। आज की चर्चा को विराम देते हैं, और अब हम संसार की उन लोगों की बात कर रहे हैं जो राग द्वेष के अंदर डूबे पड़े हैं, और जहाँ जीव हिंसा और पाप है। आप कहेंगे ऐसी बात क्या करनी, लेकिन उससे पार जाने की बात करनी है। कैसे? जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। इस गौरव गाथा में हम स्थूल भद्र की चर्चा करेंगे, लेकिन स्थूल भद्र की बात अभी कुछ दूर है। वहां तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ? शकटार द्वारा किए जा रहे गुप्त कार्य नहीं जानते लोग। नंद राजा का वध करने का
बना लिया है उसने यो। राजा वध कर अपने पुत्र, श्रियक को गद्दी बिठलाएगा, श्रियक को गद्दी बिठलाएगा। उसके द्वारा स्वयं ही सारा राजतंत्र चलाएगा। बात कहाँ थी याद करो। स्थूलभद्र तो आपने सुना, कोशा के यहाँ रह गए, लौट कर नहीं आए। आखिर घर चलाना होता है, कर्तव्य पूरे करने होते हैं। पिता ने छोटे पुत्र पर ध्यान दिया, उसे योग्य शिक्षा से शिक्षित किया और वह राजा का अंगरक्षक बन गया। अब उसके विवाह की बात आई, योग्य घर देखकर, योग्य कन्या देखकर संबंध कर दिया गया। मंत्री के बेटे का विवाह, तैयारियां होने लगी। बात आई किसको क्या उपहार दिया जाए। इसके लिए शक्तार मंत्री ने सोचा, राजा को राजा के योग्य चीज देनी चाहिए। उन्हें मैं सोने का सिंहासन दूं, सोने का छत्र दूं, ऐसी चीजें दूं जो राजा के उपयोग की हों। इस बात के लिए उसने अपने महल के निवास के तल घर में कुछ कारीगर लगा दिए कि तुम बढ़िया से बढ़िया सिंहासन बनाओ, छत्र बनाओ। ये चीजें वहां बनने लगी। शक्तार मंत्री का शत्रु बना हुआ था। वह याद करेंगे वो व्यक्ति जो हर जगह उनसे परास्त और पराजित हुआ था। गंगा के प्रसंग में भी और राज्यसभा में भी, श्लोकों को सुनाने के संदर्भ में भी, हर जगह है वर रुचि। वो हमेशा तलाश में रहता था, कोई मौका मिले इसे फिर बताऊं बात। जब ये तैयारियां चल रही थी, वर रुचि ने मंत्री के एक सेवक को धन दिया और कह रहे कुछ बता तो सही, क्या चल रहा है, ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। बोले बहुत तैयारी हो रही है। क्या हो रही है? और ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, और राजा को वो भेंट करेंगे, सोने के वो बनने लग रहे हैं इनके यहाँ। तो उसको इतनी बात ही पर्याप्त थी। और इतना होने के बाद, पता लगने के बाद, उसने ये बात राजा के किसी विश्वस्त आदमी को यूं कही, महाराज को कह देना, हमारे को तो निकाल दिया। जो वफादार थे, महाराज के गुण गाते थे, हमारे को निकाल दिया, कोई बात नहीं। और चलो, मैं जो गंगा की स्तुति करता था वो सिद्धि थी, इसने खराब कर दी, कोई बात नहीं। हम तो ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ नहीं कहीं और मांग लेंगे, कोई बात नहीं। पर महाराज को ये कह देना, अब वो थोड़े दिन के हैं, सावधान रहें। उस विश्वस्त ने कहा, क्या बात? बोले शक्तार ने योजना ये बनाई है कि मैं विवाह के बहाने से अपने सैनिक इकट्ठे करूं, अपने जो विश्वस्त लोग हैं वो इकट्ठे करूं। हो सकता है सेना में फूट डाल करके इसने उनको बाराती बनाने की योजना बनाई हो, और ये राजा की हत्या करके अपने बेटे श्रीयक का राज तिलक करेगा। और प्रमाण यह है, इसे घर में जाकर के देखो, सोने का तो ये अपने बेटे के लिए सिंहासन बनवा रहा है, छत्र बनवा रहा है, इतनी तैयारियों में लगा हुआ है। ये बस
बात पहुंचा देना, मैंने तो इतना कहना था। और एक हितकारी आदमी और क्या कर सकता, मैंने अपनी बात कर दी। एक शब्द सीख है, ये बड़ी भयंकर होती है। कोई किसी को कुछ सिखा दे, कान भर दे, वो घबराया, उसने महाराज से कही, महाराज ऐसी ऐसी सुना है। अरे नहीं, शक्तार तो हमारा परम हितैषी मंत्री, आज तक बोले जी कुछ नहीं पता चलता। जब आदमी के मन में लोभ आता है कुछ नहीं पता चलता। चलो पता करवाते हैं। पता करवाया, बोले वो तो सच बात है, सिंहासन बना रहे हैं, छत्र बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, लोगों का भी जमघट है। गलत बात बड़ी जल्दी समझ में आती है, सही बात का समझ आना बड़ा मुश्किल होता है। राजा एकदम से उस बात पर विश्वास कर बैठा, ये सत्य है। और अब क्या हो सकता है, पानी सर से गुजरे इससे पहले ही कुछ कर लिया जाए। उसने तत्काल मंत्री परिवार की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए। छापा डाला गया, सेना ने हड़कंप मच गई, जो थे वो गिरफ्तार कर लिए, परिवार सारा का सारा जेल में हो गया। श्रीयक चूंकि राजा का अंगरक्षक था, उसको छेड़ा नहीं, एक तरफ उसको भी कर दिया ताकि ये कोई शैतानी ना कर सके। उस पर भी निगाह होगी, देखते हैं क्या करता है, इस पर क्या, इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सारे शहर के अंदर हड़कंप मच गया और ही ऐसा हो गया।